جی बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्तों को। उम्मीद है कि अब सब खैरियत से होंगे। पाक हर्बल स्पोर्ट चैनल पर आप सबको खुशामदीद। तो आज बात करेंगे सुजाक पर। सुजाक एक बहुत ही बुरी किस्म की मर्ज़ है जिससे जिस्म में छाले पड़ जाते हैं, बाज़ औक़ात की जिल्द जो उखड़ जाती है, बाज़ औक़ात का चेहरा बिगड़ जाता है और पेशाब की नाली में बहुत बड़े ज़ख़म पड़ जाते हैं। और इसी तरह इसके हवाले से आज जो नुस्ख़ा की बात की जाए तो हमारे बहुत ही सीनियर, बहुत ही एक काबिल तारीफ़ और जनाब उस्ताद मोहतरम राना वहीद साहब किसी भी तारीफ़ के मोहताज ने, और अल्लाह ताला ने इन्होंने बहुत ज़्यादा अल्लाह ने इल्म नवाजा और इसी तरह दुखी इंसानियत की खिदमत भी करते हैं। बहुत एक काबिल शख्सियत है। इन्होंने एक मरीज़ का वाक़या पेश किया और कहा कि जी उसको ये मर्ज़ जब हुई तो जी उस्ताद मोहतरम बताएं वो कैसा था। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हकीम राना वहीद मदद कर रहा हूँ। तो उसने कहा जी मैंने हमदर्द अजमल वगैरह की भी खा ली और मुझे इसका कोई फ़र्क नहीं आ रहा, मैं बड़ा परेशान हूँ कि मैं क्या करूँ। और इसके अलावा कोई गोल्ड मेडलिस्ट थे, उनके भाई स्कीम मोड की तरफ 2 भाई हैं, उनसे भी मैंने इसका इलाज कराया तो मुझे कहीं से ख़ास गुफ्तगू जारी रहेगी। इससे पहले लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकॉन पर ज़रूर प्रेस करें। खैर नहीं पड़ी। तो मैंने क्या किया, मैंने पूछा क्या इस दौरान आपने वो जिस वजह से आपको ये काम हुआ तो वो छोड़ दिया? कहता जी वो मैंने कहाँ छोड़ा, वो तो मैं उसी तरह करता हूँ। तो मैंने कहा ये जितनी भी ख़वातीन के पास आप गए हैं उन सब में ये सुजाक के जरासीम आपने मुंतकिल किए और वो सब उनके पास जिसने जाना है तो उससे उनको ये मर्ज़ होनी है। तो उसने कहा मुझे भी तो इसी तरह किसी से लगी थी, मतलब वो अपनी किए पे नादाम नहीं था। तो आज से 30 साल पहले उसने मुझे बोला कि जी मैं आपको 10,000 रुपया दूंगा, मेरी ये मर्ज़ ख़त्म होनी चाहिए। तो मैंने कहा जी अभी इतने बड़े हक़वाक़ के, और मैं तो एक छोटा सा तबीब हूँ और छोटे से कस्बे में रहता हूँ, तो मुझे बड़ी परेशानी हुई कि अब मैं इसका करूँ तो क्या करूँ। तो मैंने कहा जी बात यह है कि आपने मेरे बताए हुए तरीके पे चलना है। अगर आप मेरी बताई हुई चीज़ें खाएंगे तो आपको आराम आएगा, वरना आप मेरे से अभी फारिग हैं। और रह गई 10,000 वाली बात, उस वक्त 10,000 बहुत ज़्यादा, आम आदमी की तनख्वाह जो कारीगर था उसकी 2,500-3 हज़ार रुपये तनख्वाह थी, तो वो 10,000 की मुझे ऑफ़र कर रहा था उस वक्त। तो मैंने कहा जी ये बात जो है ना, अगर मैंने आपका इलाज कर दिया तो फिर इसके बाद मैं किसी और का इलाज कर नहीं सकता। उसने पूछा वो क्या? मैं कहा 10,000 और किसी ने देना नहीं और मैंने दवाई नहीं देनी, इसलिए आप मुझसे जो ना इलाज कराएं, अल्लाह करम करेगा, जैसे मैं कहता हूँ वैसे करें। तो उसने जनाब मुझसे वादा किया कि मैं बुराई नहीं करूँगा और जो जो वो कर सकता था उसने कहा जी अब मेरी शादी है और मेरी बेगम जो है वो भी पढ़ी लिखी औरत है, तो मैं चाहता हूँ कि वो मेरी, और ये याद रखें कि ये मेरी ज़िंदगी का सुजाक का सबसे बेहतरीन नुस्खा है जी। नुस्खा के अज्जा कुछ यूँ है कि मुर्दा संग 10 तोला, फड़कड़ी सफ़ेद 10 तोला, रसौंत इंडिया की 10 तोला, कठ सफ़ेद 10 तोला, नीला थोथा 1 तोला, रस कपूर 1 तोला, सुरमा स्याह 10 तोला। ये चीज़ें ले लेनी है आपने इसी वज़न के हिसाब से। तमाम दुआओं को नहायत बारीक पीसें और इस कदर बारीक के उंगली के नीचे दबाने से रेशम की तरह मुलायम मालूम देने लगे। फिर इनको 100 तोला पानी में हल करके बोतल भर कर रख लें। ये तमाम दवाएं 100 तोला पानी में बोतल में डालकर, उस बोतल में ये दवाएं डालकर ऊपर से 100 तोला पानी इसमें डाल दें और इनको अच्छी तरह हिला लें। तरकीब तैयारी व मकदार इस्तेमाल। बोतल को खूब अच्छी तरह हिलाकर इसमें से 6 माशा दवाई लेकर चीनी के एक बड़े प्याले में डालें
फिर इसमें पानी की 9 पिचकारियाँ जोर से इसके अंदर डालें। पिचकारी जो है शीशे की कौंस वाली होनी चाहिए, जो आम तौर पर बाजार में से मिल जाती है, और मरीज को हदायत कर देनी चाहिए कि 3 पिचकारी सुबह, 3 दोपहर और 3 शाम करें। तो इसका तरीकाकार ये है कि जब आप ये पिचकारी लेंगे तो जहाँ पे सुई लगती है ना, उस सुई वाली जगह को नफ्स के सुराख के अंदर हलील में डालकर, तो ऊपर से इसको ना आपने अंदर सारी दवाई को पिचकारी करके नफ्स के अंदर डाल देना है, और ऊपर से इसको कम अज़ कम 3 से 5 मिनट पकड़े रखें। जब आप छोड़ेंगे तो दवाई बाहर आ जाएगी। उसके बाद फिर दूसरी सिरिंज भरे और फिर इसी तरह 3 पिचकारियाँ सुबह, 3 दोपहर, 3 शाम करें। तो इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि 1 हफ्ते के अंदर ही मरीज़ को आराम आ जाता है। तो साथ में खाने वाली दवाई में से रसपुर का कुश्ता कफूर वाला ये दे दें, या रूतूतिया दोस्तों के पास होता है वो दे दें, और साथ में कोई भी सुजाक की ठंडी दवाई जो आप लोग दें। ये मेरी ज़िंदगी का निचोड़ नुस्खा है जो मैंने पहले भी ग्रुपों में शेयर किया था। शायद अगर किसी ने बनाया तो वो इसकी तस्दीक ज़रूर लगाएगा, और ये बना के रखें। मैंने इसको कभी अपने पास से ख़त्म नहीं होने दिया, लेकिन ये इब्तदाई सुजाक वाले मरीज़ को नहीं देना। जिनको कुरा बन जाता है, ये उस पे मेरा तजर्बा शुदा है कि जिसको 15-20 दिन से ज़्यादा हो जाए, तो 3 हफ्ते हो जाएं सुजाक को या रहमत, अगर किसी दोस्त को कोई बात समझने में दिक्कत हो तो मैं हाज़िर हूँ। तो ये मेरी तजर्बे की कसौटी पे परखा हुआ बेहतरीन नुस्खा है सुजाक का, और ये कुरा जिसको बन चुका हो, पुराना सुजाक हो, उसके लिए मैंने ये तजर्बा किया है, और इसी से मैंने बेशुमार मरीज़ों के इलाज किए हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा इस नुस्खे ने जिससे मुझे मुतासर किया, वो बैंक मैनेजर का मैंने जो आपको जिक्र किया वो था कि वो पढ़ा लिखा था, उसने हर एक से इलाज करवा लिया था, होम्योपैथी, एलोपैथी, देसी अद्वियात सारी उसने खा ली थी और नाकाम था, और अल्लाह ने इस नुस्खा से उसको शिफा दी। जज़ाकल्लाह जी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। चैनल को सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिए और अपनी राय का इजहार ज़रूर लिखें।